साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज कल्याण बहुउद्देशीय शिविर का विधानसभा ज्वालापुर ब्लॉक बहादुराबाद के 3 गांवों में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान कुल 75 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें अधिकांश का राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल ने मौके पर समाधान कर दिया। डालूवाला कला से 25, रसूलपुर टोंगिया से 17 और डालूवाला मचबता गाँव में 33 शिकायतें प्राप्त हुई। इस मौके पर देशराज कर्णवाल ने कहा कि शिविर का उद्देश्य ग्रामीणों की जन समस्याओं को सुनकर उनका तत्काल समाधान करना है तथा समाज कल्याण व अन्य विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुंचाना रहा है। शिविर में तीनों गांव के समस्त सम्मानित लोगों ने सड़क, पानी व नेटवर्क की मूल समस्या का प्रस्ताव रखा, जिसको जल्द ही शासन प्रशासन को ही प्रेषित किया जाएगा। शिविर में क्षेत्रीय नागरिकों ने सैकड़ों की संख्या में बढ़ चढ़कर भाग लिया और उत्साह पूर्वक अपनी समस्याएं संबंधित कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत की। इसमें कई समस्या एक जैसी थी, जैसे किसान सम्मान निधि, सफेद व पीला राशन कार्ड, आवास योजना, आधार कार्ड, छात्रवृत्ति, दिव्यांग पेंशन, वृद्धा पेंशन व विधवा पेंशन आदि जैसी समस्याएं सामने आई, जिसमें से 35 समस्याओं का समाधान शिविर स्थल पर ही संबंधित विभागीय अधिकारियों द्वारा निस्तारित किया गया, जबकि कुछ जिला स्तर की समस्याएं थी, जिन्हें समाधान के लिए जिलाधिकारी महोदय व शासन को प्रेषित किया जाएगा। जो गुरुद्वारे का ही प्रांगण है, ये गुरु नानक देव जी का विद्यालय है, उनके नाम से विद्यालय है, तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। मुझे आज सरकार गरीब के द्वार बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज कल्याण बहुउद्देशीय शिविर ये आज चल रहा है, तो बाबा साहब अंबेडकर जी के नाम से ही क्यों ये कैंप लगाए जा रहे हैं, इस पर 2 लाइनें मैं जरूर कहूंगा कि बाबा साहब अंबेडकर एक बात कहते थे, जो आज गुरु नानक आदर्श इंटर कॉलेज मैं साक्षात देख रहा हूं, अपने सामने देख रहा हूं। बाबा साहब अंबेडकर कहते थे कि लड़के पढ़ो या ना पढ़ो, लड़कियों को जरूर पढ़ाइए। आखिर वो लड़कों के खिलाफ थोड़ा ही थे, लेकिन लड़कियों का पढ़ना बेहद जरूरी है। वो 3 कारण हैं उसके। एक तो वो कि जब लड़की अपने माँ बाप के यहां रह करके काबिल बनती है तो अपने माँ बाप का नाम रोशन करती है। फिर जब वो उसकी शादी होती है और शादी के बाद अपने सास ससुर और अपने पति का नाम रोशन करती है। और सबसे बड़ी बात तब हो जाती है प्यारे बच्चों कि जब वो माँ बनती है, उसके बच्चे कभी अनपढ़ नहीं रह सकते। इसलिए अम्बेडकर जी ने कहा कि लड़के पढ़ो या ना पढ़ो, लड़कियों को जरूर पढ़ाइए। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ये कहा, और आज मोदी जी उसी पैटर्न पर चल रहे हैं। मोदी जी बाबा साहब अम्बेडकर और इस गांव में सिख धर्म के लोग रहते हैं, गुरुवाणी पढ़ते हैं। मैं जब अपने समाज में जाता हूं, अपने दलित समाज में जाता हूं, चमार समाज में जाता हूं, तो मैं पूछता हूं कि गुरु रविदास जी को कौन सबसे ज्यादा मानते हैं, तो सब कहते हैं हम मानते हैं, हम मानते हैं। रविदास जयंती निकालते हैं, रविदास लीलाएं निकालते हैं, मंदिर भी है, लेकिन रोजाना गुरु जी का नाम नहीं लेते। तो मैंने कहा ऐसी बात नहीं है, तुम नहीं मानते। सिख धर्म के लोग जो गुरुवाणी पढ़ते हैं, वो गुरु रविदास जी को हमसे ज्यादा मानते हैं। और इसलिए सरदार कौम दुनिया की सबसे ताकतवर कौम है, दुनिया की सबसे बलशाली कौम है। आपने देखे होंगे सरदार लोग, बाबूजी है, लंबे धड़ंगे और लाल, और सबसे ज्यादा दौलतमंद है, मेहनत करते हैं। और आज जिस प्रकार गुरु रविदास जी ने कहा कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न,
छोट बड़ सब बसे रविदास रहे प्रसन्न। इस देश के अंदर जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई तो उसने लाल कार्ड चलाए। 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल। और आज मोदी जी 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं। और मोदी जी तो इतना ऐतिहासिक काम कर रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बेटियों को ताकत देने का काम किया था। आज हमारी ये बेटियां देश के अंदर बेटों से ज्यादा सोना लेकर के आ रही हैं। ओलंपिक में जितने भी इंटरनेशनल गेम्स हैं, हमारे देश को सोना, भारत मां का परचम लहराने का काम ये हमारी बेटियां कर रही हैं। जब हमारी बेटियां इतना अच्छा काम कर रही हैं, तो मोदी जी ने भी सोचा कि जहां एक तरफा विधायिका में पहले आरक्षण नहीं था, 33% आरक्षण मेरी बेटियों, मोदी जी ने 33% आरक्षण बेटियों आपको दे दिया। अब आने वाला समय जो है वो आपका होगा। 100 में से 33 बेटियां, 33 बहनें विधायक बनेगी, MP बनेगी, मुख्यमंत्री बनेगी और प्रधानमंत्री तक की कुर्सी पर बैठेगी। आज मोदी जी ने इतना बड़ा काम कर दिया। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज कल्याण बहुत देश से शिविर गांव-गांव लगा जा रहे हैं। मेरी बेटियों, आदरणीय बुजुर्गों, माता और बहनों, आज ये कैंप अभी कितनी समस्या आई है? 30 समस्याएं अभी यहाँ पर हैं। इन समस्याओं के लिए जो समस्या यहाँ पर तय हो जाएंगी, जिनका डिस्पोजल हो जाएगा, निस्तारण हो जाएगा, और जो समस्या रह जाएंगी जो कलेक्टर स्तर की होंगी वो कलेक्टर साहब के सामने जाएगी। एक कॉपी उसकी आपके पास भी आएगी। जो शासन स्तर की होगी वो शासन स्तर पर जाएगी, उसकी भी कॉपी जो शिकायत करता है उनके पास आएगी। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आदरणीय निर्मल जी, जिन्होंने प्रधान जी हमारे प्रधान जी और क्षेत्र पंचायत प्रबंधक जी, स्कूल के प्रबंधक जी और प्राचार्य जी, जो कृष्णा नगर राम पार्क के पास रहते हैं। जब मैं विधायक था तो कृष्णा नगर मेरे क्षेत्र में आता था, तो एक व्यक्ति ने, एक भूमाफिया ने उस पार्क पर कब्जा कर रखा था। मेरी निगाह पड़ी, मुझे वहां आपके प्रधानाचार्य जी ने कहा कि विधायक जी एक पार्क चाहिए। पहले हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से उसको कहा था, लेकिन सबकी राय हुई कि भगवान राम जी के नाम से वो पार्क बनना चाहिए। आज भगवान राम जी के नाम से वो पार्क बना हुआ है और हर बार, हर प्रतिवर्ष वहां पर रामलीला होती है। तो मैं ज्यादा ना कहते हुए एक बार पुनः सब बच्चों, आपको मुझे ये बात कहनी थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और कहना चाहूंगा कि शाखाओं पे अगर फूल सुहाने नहीं आते तो भंवरे भी खुशबू चुराने नहीं आते। गुरुजी ने कहा कि बच्चों इधर आ जाइए, गुरुजी ने इशारा किया कि इस तरह से लाइनअप हो जाइए। आप गुरुजी के आदेश का तुमने पालन किया, इसलिए मैं कह सकता हूं कि वाहेगुरु के कारण ये स्कूल हमेशा बुलंदियों को छुएगा। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भारत माता की जय, भारत माता की जय। डालूवाला कला, रसूलपुर टोंगिया, डालूवाला मजबता, 3 ग्रामों में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 75 शिकायतें हमने दर्ज की हैं और उसमें से लगभग 35 शिकायतें हमने उसका तत्काल मौके पर निस्तारण किया है। आज वास्तव में मैं अभी डालूवाला मजबता में आपके साथ रूबरू हूँ। यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गुरु रविदास जी का स्थान नहीं है, जो
विधायक जी ने इसको वायदा किया था। मैं भी विधायक जी से बात करूंगा और चूंकि एससीपी में अगर गांव होता तो मैं इस पर विचार करता, अपने विभाग से इस काम को कराता, लेकिन प्रधान जी से खुली बैठक में ये प्रस्ताव आया है। लेखपाल के माध्यम से एसडीएम साहब को ये पत्रावली जानी है और मैं लेखपाल से, कानून गो से, तहसीलदार से बात करके एसडीएम कार्यालय तक ये पत्रावली पहुंचाकर एसडीएम साहब से बात करके ये स्थान छुड़वाने का हम भरसक प्रयास करेंगे। 3-4 प्रकार की समस्याएं हमेशा लगातार कैंपों में आ रही है, जैसे किसान सम्मान निधि, जो किसान सम्मान निधि रुक चुकी है उसको साथ के साथ कृषि अधिकारी सॉर्ट आउट कर रहे हैं, केवाईसी उसकी ही के ही कर रहे हैं और चालू कर रहे हैं। राशन कार्ड की प्रॉब्लम्स है, जैसे बीपीएल और अंत्योदय के कार्ड जो लाल कार्ड हैं उनका पोर्टल बंद है, तो उनको अभी नहीं बनाया जा रहा, लेकिन पीले कार्ड के लिए हम स्थान और डेट चिन्हित करके सभी बनवाने के लिए हमने पंचायत अधिकारी गांव को और इंस्पेक्टर आपूर्ति और जो वहाँ के प्रधान जी हैं उनके साथ एक बैठक करके उसका सॉर्ट आउट करेंगे। ग्राम समाज की भूमि, क्योंकि ये एक फाइल एसडीएम साहब को पटवारी जी के माध्यम से, क्योंकि ग्राम पंचायत के जो प्रधान है वो एलएमसी के अध्यक्ष होते हैं, उनके माध्यम से प्रस्ताव जाता है। वो प्रस्ताव गया है और अभी तक वो एसडीएम कार्यालय तक नहीं पहुंचा। वहां तक पहुंचने पर हम इसका निस्तारण कराएंगे।